तो टेबल बनाना भी सीख लिया. वी ऑल्सो गॉट दैट हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू बिटवीन 0 to 90 डिग्री. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि लेट्स राइट डाउन क्योंकि साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू निकालना है. 150 का तो कहाँ से आएगा, हमको तो 0 से 90 तक का पता है. एक और क्वेश्चन लिख देते हैं. tan 760 डिग्री निकालना है, वो भी नहीं आता भाई, हमें तो 0 से 90 के बीच का आता है. सो हाउ टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज. तो क्या करना होगा, इनको हमको कन्वर्ट करके 0 से 90 के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, इसका मतलब पूरा मैथ जो चलेगा वो 0 से 90 के बीच का चलेगा. जो आपको वैल्यूज निकालनी है वो 0 से 90 के बीच का आपको उस टर्म्स में कन्वर्ट करनी है. ठीक है, तो एक बार पूरा निकाल लेते हैं कि कौन कौन सा वैल्यूज, कौन सा फंक्शन होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरह से उसको स्टार्ट करेगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में. सो लेट्स स्टार्ट एंड क्वाड्रेंट्स ही बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, S, T और C. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं. और स्टूडेंट टू कॉलेज, सिनेमा, जिसको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकता है. अब इनको लिखना स्टार्ट करूँ तो दैट इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और π/2, दिस इज 180 डिग्री और π, ऑब्वियसली दिस इज 260 डिग्री और 3π/2, दिस इज 0 डिग्री और आप इसको 2π भी बना सकते हो. 2π टेंड्स टू 0, 4π भी 0, 6π भी 0. तो हर इवन जो पाई होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 मार्क. फाइन, चलो अब बात करते हैं कि कौन ए का मतलब क्या है. ए का मतलब है कि 0 से 90 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. एस का मतलब ये होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो क्या होगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा. बिल्कुल होगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा. तो कोसेक थीटा होगा वो भी इस क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होगा. T स्टैंड्स फॉर 10 और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली cot थीटा भी पॉजिटिव होगा. नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है, cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रिवर्स होगा और tan थीटा cot थीटा का रिवर्स होता है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. C स्टैंड्स फॉर cos थीटा, तो अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में sec थीटा भी पॉजिटिव होगा. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये ऐसे, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा कुछ नहीं पता हमको. स्टार्ट करते हैं, साइन 150 से निकालना स्टार्ट करते हैं. साइन 150 से निकालना स्टार्ट करोगे तो करना कैसे है, आपको क्या करना है कि सब कुछ इन क्वाड्रेंट्स के बीच की वैल्यू लानी है आपको. ठीक है, यहाँ तक साइन 150 को लिखने का तरीका, उससे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, दो चीजें सॉल्व करनी होती है. पहली चीज तो ये लानी होती है कि आपको उस फंक्शन का या उस ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो है उसको चेक करना पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर एक साइन टर्मिनोलॉजी भी आप चेक कर सकते हो कि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. चलिए तो यूज करते हैं साहब. 150 डिग्री कहाँ पे होगा, 0, 90, 90 to 180 इस क्वाड्रेंट में होगा. इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला हमेशा यहाँ पे तो क्या होता है, पॉजिटिव. एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सेकंड क्या चेक करना होता है, सेकंड ये चेक करना होता है कि आपने कौन सा पोल यूज किया. ये एक अजीब सी बात है, पोल और जगह अलग अलग नाम लिखे होते हैं. मैं 2 पोल इसमें है, एक इसमें परपेंडिकुलर पोल है, एक इसमें पैरेलल पोल है. अगर आप परपेंडिकुलर वाले पोल को पकड़ लेते हो, मतलब इसको यूज करके इधर उधर जाते हो, तो आपको करंट आ जाएगा और आप अपने जो साथ वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर चेंज हो जाओगे सेम. लेकिन अगर आप इस वाले पोल को पकड़ के इधर उधर जाते हो तो आप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परपेंडिकुलर वाले पोल को पकड़ लेते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइव वायर, करंट आएगा. करंट आती है, कौन किस में चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में. Same stands with tan theta will convert in the form of cot theta and cot theta will be in form of tan theta. Same sec theta will convert in the form of cosec theta
और cosec theta will change in the form of what? sec theta. उस पे एग्जाम्पल में स्टार्ट करते हैं. साइन 150 का मतलब क्या बताया मैंने? साइन 150 का मतलब लिखने के दो तरीके. अगर मैं 90 वाले पोल को यूज करता हूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, इट इज साइन 90 प्लस 60 डिग्री. क्योंकि 90 वाला पोल यूज किया है तो मैंने क्या कहा था, एक चीज तो पहले क्लियर हो गया था कि ये पॉजिटिव होगा, तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का सारा टेंशन तो हट चुका है. अब मुझे ये चेक करना है कि इसका पोल कौन सा होगा, ये कौन से पोल को यूज करेगा, उस हिसाब से इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड होगा. चलिए मैं दोनों तरह से समझा रहा हूँ. अगर हम 90 प्लस 60 लिखते हो तो आपने 90 वाला पोल यूज किया है, तो मैंने आपसे कहा है कि 90 अगर यूज करते हो तो साइन बिकम कॉस, तो इसका वैल्यू कितना लिख दोगे आप? इट इज कॉस 60. 90 का पोल यूज करने के बाद ये चीज हट जाएगी. तो साइन 90 प्लस 60 में 90 जैसे आप हट जाओगे, आपने पोल यूज कर लिया है, तो इसके बाद इसके वैल्यू कितना आ जाएगा? cos 60. अगर मैं कहूँ कि मेरे को तो ऐसे नहीं चलना, मेरे को 180 वाला पोल यूज कर रहा है, मेरे को तो ये करंट नहीं लेना है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज साइन 180 माइनस 30 डिग्री. जब मैंने आपसे कहा था कि आप ये वाला पोल यूज करोगे तो ये वाला पोल यूज करोगे तो क्या होगा? करंट नहीं लगेगा, तो आपका वैल्यू वापस कितना आ जाएगा? जैसा पहला था वैसे ही वैसे लिख दो. पोल यूज कराने के बाद इसको आप भूल जाते हो, ठीक है, वेदर इज दिस और दिस डजंट मैटर. माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 180 से आप इधर आ रहे हो, तो आपने पहले ही कह दिया कि हम आगे से पीछे आ रहे हैं, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्या cos 60 और sin 30 का वैल्यू सेम होता है? cos 60 का वैल्यू कितना होगा? वही sin 30 का जो हाफ होता है, वही cos 60 का भी हाफ होता है. इसका मतलब हम बात सही कर रहे थे. हमें सिर्फ ये याद रखना होता है कि सबसे पहले तो साइन चेक करना होता है कि कौन सा साइन यूज होगा, हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कौन सा बेस फंक्शन है. बेस फंक्शन या बेस रेशियो जो था ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो साइन थीटा था. लोगों को लगता है कॉस थीटा था, कॉस नेगेटिव होना चाहिए यहाँ. तो बेस कौन था यहाँ पे? साइन थीटा था. तो साइन थीटा अगर बेस था तो ये इस क्वाड्रेंट में अभी किसी में भी कन्वर्ट हो, वो तो पोल की वजह से कन्वर्ट हुआ है, तो डजंट मैटर, फाइन. तो साइन 180 माइनस 30 किया आपने, तो उसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? साइन 30. और यहाँ से दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक. कुछ और एग्जांपल्स ले लें. कुछ और एग्जांपल्स अगर ले तो साइंस 10 760, इसी को समझने की कोशिश करें. 760 मतलब 360 दो बार चल लेगा, 360 चल लेगा, फिर 360 चल लेगा, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा. तो जब भी आप 360 से ऊपर चले जाएंगे, आप 360 के जितने फैक्टर माइनस कर सके वो आप माइनस कर सकते हो. तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा है. यहाँ से 10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तो आपको कोई चेंज नहीं करने पड़ेगा. बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इस वायर के यूज करने से और क्या क्या होता है, और इस वायर के यूज करने से और क्या क्या होता है. अगर आपसे कहें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो अगर आप इस पोल को यूज करके इधर आ रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें आ रहे हो तो पॉजिटिव रहोगे. इस पोल को यूज कर रहे हो तो मैं ऐसे लिख दूं cos थीटा. याद है, लाइव वायर को कैसे टच करोगे आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन के अंदर चेंज हो जाओगे. तो साइन थीटा कितना बन जाएगा? cos थीटा. यही अगर cos थीटा होता तो कितना बन जाता? साइन थीटा. cos 90 माइनस थीटा. वापस 90 को टच किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप पॉजिटिव रहोगे, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? वापस पॉजिटिव रहेगा. कुछ और लिख देते हैं. 10 270 प्लस थीटा. अब 270 वाला तो ये होता है, ये तो लाइव वायर होता है, प्लस थीटा. यहाँ जा रहे हो या तो नेगेटिव होगा, तो आप पहले इसमें माइनस का साइन लगा दो. माइनस का साइन लगा दिया, इसको यूज करोगे तो टेन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में कन्वर्ट होगा, तो माइनस का कॉट थीटा. समझ में आ रहा है? दो ही चीजें हैं. सबसे पहले आपको साइन देखना है कि कहाँ जा रहा है, ना कि कौन बनेगा, कहाँ जा रहा है पहले ये देखना होता है. वहां से फ्री हो जाओ. वायर यूज कर लो. कौन सा यूज करोगे? 90 और 270 यूज करोगे तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में चेंज कर देना. प्लस माइनस के बाद जो लिखा हुआ है उस एंगल को आप डायरेक्ट लिख दो. तो यहाँ से साइन किसकी वजह से आया है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है और 270 यूज किया है, तो आप इसको कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दोगे.
आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ कि समझ में आ गया कि इसको कैसे यूज़ करवाना है। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, उससे और समझाने की कोशिश करूँगा आपको।